Namaste, Adab, Sayonara and hello. Welcome to my channel, The Brown Biker. तो आज मैंने डिसाइड किया है कि ये जो मैं व्लॉग बनाऊंगा वो मैं हिंदी में बनाऊंगा और इंग्लिश में नहीं, और मैं फोकस करूंगा कि मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को फोकस कर पाऊँ. So for the English subscribers, sorry guys, I'm trying to make this vlog in Hindi this time, and I understand you won't be able to understand, but what I'm gonna do is I'm gonna add some subtitles to it so that you can so that you could know what I'm trying to say. Yeah. So हिंदी में स्टार्ट करते हैं काम. So स्पेशल क्या है? स्पेशल आज मैं जा रहा हूँ थे बाइक शेड मोटर शो 2025. ये जो शो होता है ये कस्टम मोटरसाइकिल्स का शो है जो कि हर साल होता है. तो इस शो में क्या होता है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा मोटर शो होता है, और ये ऐसा नॉर्मल आपका मोटरसाइकिल शो नहीं है जहाँ आप देखते हो बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं और आप यू वॉच एंड यू टेक पिक्चर्स एंड ऑल. इस शो की खास बात यह है कि इसमें सारी कस्टम मोटरसाइकिल्स होती हैं और यहाँ पे आपको 250 से ज़्यादा कस्टम मोटरसाइकिल्स मिलेगी. When I'm saying custom motorcycle, उसमें मतलब you can't even imagine the level of customization they have done to their bikes. कि उसमें इन्होंने कितना, सॉरी मैं अभी भी थोड़ी सी इंग्लिश घुसा देता हूँ मैं हिंदी में. होता है क्या, जब इंग्लैंड में आप इतने टाइम से रहते हो तो आपको हिंदी में बात करने को कोई मिलता ही नहीं है, तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हो. सॉरी अबाउट दैट. हाँ, तो उसमें 250 से ज़्यादा कस्टम मोटरसाइकिल्स होती हैं और लोगों ने बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर रखी होती है. और यहाँ पे बड़े बड़े मोटरसाइकिल बिल्डर्स आते हैं और ये अगेन जो कि मैंने कहा कि यूरोप का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल शो है. तो होता कहाँ है? ये होता है एक नॉर्थ ईस्ट लंदन में एक वेपिंग करके वेपिंग आई एम नॉट श्योर करके एक जगह है, और ये होता है टोबैको डॉक में. तो वहाँ पे ये शो होता है और यहाँ पे ना बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे, जैसे रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ, नॉर्टन, मे बी सुजुकी, BMW, उस तरह की बड़ी बड़ी बाइक्स भी आपको यहाँ पे, सुपर बाइक्स जो होती हैं वो भी आपको यहाँ पे देखना है. और लेकिन इस शो की खास बात ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ आपको बाइक्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं. डांस शो चल रहा होगा, म्यूजिक चल रहा होगा, टैटू आर्टिस्ट दिखेंगे आपको, बार्बर शॉप्स दिखेंगे आपको, और क्या दिखेगा, और आपको खाने के बहुत सारे स्टॉल्स देखेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आपको यहाँ पे देखेंगे. और यहाँ पे क्या होता है कि लोग पूरी की पूरी फैमिलीज को लेकर आते हैं कि यहाँ पे मतलब पूरी मोटरसाइकिल फैमिली, उनके बच्चे भी शायद आपको मोटरसाइकिल जैकेट पहनते हुए दिखेंगे. तो ये सब है. आई होप आप इंजॉय करोगे. जो नेक्स्ट शॉट आपको दिखेगा वो मैं राइड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा लंदन का व्यू भी दिखेगा. थोड़ी सी बारिश हो रही था और होप कि जो ब्लॉग है इतना उसमें कोई इफेक्ट ना आए, बट लेट्स सी. चलिए फिर आपको मैं नेक्स्ट शॉट में मिलता हूँ. बाय. जी दोस्तों, सो ये जो आके आप देख रहे हैं ये है जेब्रा क्रॉसिंग. ये आपने इंडिया में भी शायद देखा ही होगा. सो यूके के हाईवे कोड के मुताबिक पेडेस्ट्रियंस हैज़ द राइट ऑफ वे टू क्रॉस द रोड फर्स्ट. सो लीगली बाइक और कार को यहाँ पे रुकना पड़ता है.
हाँ जी, जो ये लेफ़्ट में आपको ये एक लेन दिख रही है वो है बस लेन, जो कि एक बस के लिए डेडिकेटेड लेन है। इस लेन में कार्स और कोई भी अदर व्हीकल अलाउड नहीं होता। हाउएवर किसी किसी टाइम पे मोटरसाइकिल, साइकिल और वैन्स को इसमें अलाउ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, मैं बस लेन में स्विच कर गया हूँ। सो अभी मुझे यहाँ पे अलाउड है अपनी मोटरसाइकिल चलाने का। ये कि जो आगे आपको क्रिस क्रॉस लाइंस दिख रही है येलो कलर में, इसमें किसी को भी रोकने का अलाउ नहीं होता है। ये आपको जो दिख रही है बस, ये लंदन की फेमस डबल डेकर रेड बस है। इसमें मैं पहले बहुत घुमा करता था। ये जो सामने आपको स्ट्राइप्स दिख रही है रोड पे, ये स्पीड कैमरा की इंडिकेट करती हैं, और यहाँ पे 20 माइल्स पर आवर स्पीड थी तो मैंने धीरे कर ली। अच्छा किया, वरना मेरा भी चालान कट जाता। यहाँ पे उसको टिकट कहते हैं, बट आई नो इंडिया में हम लोग इन्हें चालान कहते हैं। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ये है राउंड अबाउट, जिसे हम हिंदी में गोल चक्कर कहते हैं। तो इन गोल चक्कर, ये जो गोल चक्कर होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और आपको अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप उन लेन्स पे आप सही से गाड़ी चला सकते हो। अगर आप एक लेन में चल रहे हो तो आपको उसी लेन पे जाना है। भले ही आप गलत लेन में चले गए तो आपको उसी लेन में कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ेगा। हालांकि इफ़ आपने गौर किया होगा कि मैंने लेन चेंज कर ली थी, क्योंकि ये सेफ़ था, और जो पीछे वाला ड्राइवर था उसने मुझे अलाउ कर दिया था लेन चेंज करने का। हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं लंदन के एक सबसे मशहूर लैंडमार्क के पास, जिसका नाम है टावर ब्रिज। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1886 में और कंप्लीट हुआ था 1894 में। लगभग 8 साल लग गए थे इसमें। इसका डिज़ाइन दिया था सर होरेस जोन्स ने, जो सिटी ऑफ लंदन के ऑफिशियल आर्किटेक्ट थे, और उनके इंजीनियर पार्टनर जॉन वुल्फ बेरी ने इसे बनाया था। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये बीच से खुल सकता है ताकि बड़े बड़े शिप्स थेम्स रिवर के थ्रू क्रॉस कर सके। जब ये ब्रिज लिफ्ट होता है तो उसका व्यू एकदम सिनेमैटिक लगता है। लोग स्पेशली वेट करते हैं इस मोमेंट के लिए। इस ब्रिज को बनाते वक्त ये इंश्योर किया गया था कि थेम्स पर बोट ट्रैफिक भी चले और लोग भी इस इजीली क्रॉस कर सके। सोचा जाए तो काफ़ी एडवांस सोच थी उस ज़माने के लिए। आजकल के टाइम में टावर ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये लंदन की एक पहचान बन चुका है। हर टूरिस्ट का एक फ़ोटो तो यहाँ ज़रूर बनता ही है, और अगर आप ड्रोन शॉट्स या सनसेट के टाइम यहाँ आएँ तो ये ब्रिज और भी रॉयल लगता है। सो अगर आप लंदन आएँ तो टावर ब्रिज को मिस मत करना, ये जगह सच में वर्थ इट है। हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम मोटो शेड पहुँच गए हैं, और ये भाई साहब शायद मुझे बताएंगे कि कहाँ मुझे बाइक लगानी है। Straight down? Straight down to the end. If possible, go slow as possible so you can find a gap in between. And then you Thank you. Thank you. Do you think it's gonna fit in there? मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी सारी मोटरसाइकिल्स आए हैं। आगे से आपको मैं दिखाता हूँ कितनी सारी मोटरसाइकिल्स आई हुई हैं यहाँ पे। मेरी बाइक ये रही, ओह सॉरी, मुझे टर्न अराउंड करना पड़ेगा। ओके, मेरी बाइक ये रही, दिस इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, और मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बाइक्स आई हुई हैं यहाँ पे।
फोटो शो हो रहा है, ये एक बिल्डिंग के अंदर है और आई एम गोइंग एट द रिसेप्शन हियर। यहाँ पे मैं अपना QR कोड दिखाऊंगा मेरे जो फ़ोन में है और अपना टिकट ले लूँगा। Hello. I think that's the train I need to be on, but it wasn't. So I stayed on it thinking, oh, I missed. There's a cloakroom just over there, yeah? Awesome. Thank you very much. Thank you, have a great day. हाँ जी दोस्तों, सो ये है क्लोक रूम, जिससे शुद्ध हिंदी में अमानती सामान घर भी कहते हैं। तो इस क्लोक रूम में जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो अपने जैकेट, हेलमेट और कोई भी अनदर आइटम यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। मुझे जब मैं अंदर यहाँ पे घुसा तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रबंध लगा। मैंने अपना जैकेट और हेलमेट और दूसरे सामान मैंने यहाँ सबमिट कराया। सो गाइस, मैं कपड़े चेंज करने जैसे कि मैं अंदर बोल रहा था, अब मैं अंदर जाऊंगा और थोड़े से फ़ोटो और वीडियोस लूँगा कि अंदर कैसा दिखता है बाइक्स के और जो भी फूड स्टॉल्स हैं उनके। सो आई होप यू गाइस लाइक इट एंड लेट्स गेट इन। अंदर जाके पता चला कि कुछ स्क्रीनिंग्स चल रही है। आई थिंक ये बाइक रिलेटेड कुछ स्क्रीनिंग्स थी। जब मैं अंदर गया बिल्डिंग में तो देखा कि कुछ वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई है, मूवी चल रही है। आई थिंक दे आर ऑल रिलेटेड टू मोटरसाइकिल। और मुझे ये भी पता चला कि देयर वर सम स्क्रीन्स रिलेटेड टू यू नो द फेमस हॉलीवुड एक्टर कियानू रीव्स। मुझे ऐसा लगा कि वो खुद आया हुआ है अंदर, तो मैं अंदर गया था देखने, बट ऑफ कोर्स ही वाज नॉट देयर। Maybe they were just showing some interview of Keanu Reeves because he himself is a great bike enthusiast. वही है कि स्पेसिफिकेशंस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं आई एम न्यू इन दिस फील्ड, इतना मुझे आइडिया नहीं है। सो होपफुली स्लोली मेरे को पता चलेगा स्पेसिफिकेशंस के बारे में मोटरसाइकिल्स की। सो दिस वन इज़ क्लासिफाइड नॉबली बॉब 2020 की हार्ले डेविडसन WFX FBS फैट बॉब 1819 ट्रैवलर वर्क्स। सो इन्होंने ये कस्टमाइज़ करी है मोटरसाइकिल। Go further here. Look at this. ये तो पूरा लोहा लग रहा है, लोहा ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा लोहा। BMW की बाइक है। दिस इज़ 1986 BMW R8 अभी ऐसी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं। दिस इज़ अगेन BMW। दिस इज़ योर BMW ही लग रही है ये भी मुझे। यामा की बाइक है ये। This beast. Sorry about that. This is beautiful. This is Honda. ये जो सामने आपको जो बाइक्स दिख रही हैं इनको कहते हैं एडवेंचर बाइक। ये एडवेंचर बाइक आई थिंक अगर आपको जैसे पहाड़ों पे आप जब गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे ये यूज़ होती है मोटरसाइकिल। और इनमें कुछ डेजर्ट बाइक्स भी हैं और मड पे जो बाइक्स चलती हैं उस तरह की मोटरसाइकिल्स भी हैं। और ये काफ़ी जो एडवेंचर सीकर्स होते हैं वो ये मोटरसाइकिल जनरली चलाते हैं। ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये है किड्स सेक्शन। सो अगर आप ने गौर किया होगा कि इन्होंने इस चीज़ का भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं अपने बच्चों को और यहाँ पे छोड़ सकते हैं और सो दैट वो अपना मोटरसाइकिल शो एंजॉय कर पाएँ।
बार्बर शॉप्स हैं। यहाँ पे एक बार्बर शॉप आ गई और ऐसी डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पे। शायद टैटू शॉप्स भी होगी। अंदर चलते हैं इस बार्बर शॉप में क्या है। ये देखो, ये बार्बर्स का सेटअप है। आओ बाल कटाओ भाई, अपने बाल हैं नहीं तो मेरे लिए जगह है नहीं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ मेरा एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ एक बाइक इंथुजियास्ट के साथ। मैं जब बाइक रिव्यू कर रहा था तो मुझे रॉयल एनफील्ड की एक बाइक दिखी जिसमें ओम लिखा हुआ था, जिससे मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि कौन यहाँ पे ओम अपनी बाइक में लिखवा रहा है। ये देखकर जिस बिल्डर की ये बाइक थी वो मेरे पास आए और हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने इंडिया में हर जगह बाइक चलाई हुई है, स्पीति वैली, लद्दाख, एवरीवेयर। उन्होंने मुझे ये भी बताया, उन्होंने अपना मुझे एक टैटू भी दिखाया। इस कॉन्वर्सेशन के कुछ क्षण आपके सामने यहाँ पे हैं। This is an. We've been going to India for over 20 years. Have you been? Yeah, Have you been there? So I'm Indian myself. So when I saw this sign, I was like, whoa, it's must be some. I've been going to I've been up to the Himalayas, up to Spiti, up to really? Ladakh, Oh, that's beautiful, isn't it? Down to Kerala, over to Chennai. Wow. So I've been, a lot of Indian I'm from friends over there. north myself, so I've taken a couple of rides over there. But did you like over there? Oh, no, over there, yeah. Yeah? So I've been going 20 years nearly. Yeah. So I love it. Oh, really? Wow, I saw that. I was like, I have to cover this bike. This looks beautiful. That's actually Royal Enfield. They supplied that for me. Really? They do the slide school in India. Oh. So this is one of their seat units. So how many cc is it? 650 or? Oh, this is the 411. Oh, 411. So it's Oh, it's Scrambler. Yeah. Makes Scram 411. Yeah, you know what? When I got here, I saw Royal Enfield. I was like, oh, they've got Royal Enfield here as well. So yeah. So I started with 350. I've got a classic 350. I've just parked it there. Yeah. I'm a Royal Enfield. I'm a Royal Enfield technician. Yeah. Oh, so okay. yeah. So Cool. I've got an old cast iron 4-speed as well. 96. That's been done like a proper full-on job. Yeah. Cool. So you're enjoying this bike then? Yeah, this is my third year here now showing bikes, so Nice. I'm getting closer and closer to Royal Enfield every year. Like Yeah. I know what you mean. Nice to meet you. Nice to meet you. My hands are sweaty, so Chris or mine. I I'm don't- Martin. Pleased to meet you. My name is Rakesh. Yeah. Rakesh. Yeah. Pleased to meet you, man. Pleased to meet you too. Yeah. एक गोरा था जो इन्होंने इंडिया में काफ़ी बाइक चलाई हुई है, तो बता रहा था स्पीति, लद्दाख बहुत सारी जगह गया हुआ है। और जब मैंने उसकी बाइक में ओम का साइन देखा, सो आई वाज लाइक, हु इज दिस? दैट गाय अप्रोच्ड मी and we had this conversation, but he was a gentleman. See, so these are the kind of things you can see over here. जितने भी बाइक के लवर्स हैं यहाँ पे सारे आ जाते हैं यहाँ पे और they share their experience. Yeah. Look at this beast. ये कौन सी बाइक है? दिख रही है आपको? कौन सी बाइक है? Chopper. Oh, look at this. ये बहुत पुरानी बाइक है, किसी ने पुरानी चलाई है। पुरानी बाइक्स होती है ना, उनको कवर करने का मज़ा मुझे अलग ही है। इसमें रस्टी नट्स इज कॉल्ड रस्टी नट्स। लेट्स रीड अबाउट इट। बट इट्स 1955 ट्रायम्फ T110 जॉन रस करके किसी ने बनाई हुई है मोटरसाइकिल। आई थिंक सेव करी है, बनाई नहीं है। Look at it. बहुत पुरानी है। Look at this beast.
बाइक है, मुझे लगता है कि किसी ने ट्रैवल बाइक बनाई हुई है। ट्रैवल बाइक, लुक एट दैट, ऑल द कटलरीज आर देयर, कुछ रखा हुआ है इन्होंने, ग्लासेस हैं, वहाँ पे लैंप रखा हुआ है। It's just absolutely mind blowing, isn't it? Look at the seat. It's just this is where you put the fuel, I guess. Crazy. वो आगे से देखते हैं कैसी लग रही है बाइक। रॉयल एनफील्ड ने इस बारी तो बिल्कुल कमाल कर दिया, मतलब इतनी सारी बाइक्स हैं यहाँ पे। Alright guys, जैसे कि मैंने बोला था खाने की चीज़ में, कई बार बोल दी मैंने ये चीज़ें, बट जो स्टॉल्स की बात कर रहा था वो ये स्टॉल्स यहाँ पे हैं, ये देखिए ट्रिपल वैन, यहाँ पे लोग आराम से बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। Yeah, I'm good. Can I have this a salad box with a British duck and skin on potato fries? Of course. Yeah. The fries come with garlic aioli. Is that okay? Should I take it off? Yeah, that'd be alright. Yeah. Perfect. हाँ गाइस, तो मैंने खाना ले लिया थोड़ा सा, बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ये एक मोरक्कन फूड लिया है। इसमें मेरे पास कुछ चिकन है, चिकन सैलड है, इसके अंदर कुछ सैलड पड़ा हुआ है, कुछ ग्रेटेड चिकन है, और ये मैंने लोडेड फ्राइज ले लिए हैं। These are my loaded fries. So I'm gonna enjoy this and then I'll meet you later. जी दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस बाइक शेड मोटर शो 2025 का। एक ऐसा इवेंट जहां बाइक सिर्फ मशीन्स नहीं, एक आर्ट फॉर्म बन जाती है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द ब्रायन बाइकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले राइड में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट,